नमस्कार साथियों। तो मैं एक नई कहानी लेकर आ गया हूँ, महाकपि का बलिदान, द स्टोरी ऑफ ग्रेट मंकी। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हिमालय के जंगल में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो अपने आप में अनोखे हैं। ऐसे पेड़ पौधे और कहीं न पाए जाते हैं। इन पर लगने वाले फल और फूल सबसे अलग होते हैं। इन पर लगने वाले फल इतने मीठे और खुशबूदार होते हैं कि कोई भी उन्हें खाए बिना रह नहीं सकता। ऐसे ही एक पेड़ नदी के किनारे जिस पर सारे बंदर अपने राजा के साथ रहा करते थे। बंदरों के राजा का नाम महाकपि था। महाकपि बहुत ही समझदार और ज्ञानवान था। महाकपि का आदेश था कि उस पेड़ पर कभी कोई फल न छोड़े जाए। जैसे ही फल पकने को होता है वैसे ही वानर उसे खा लेते थे। महाकपि का मानना था कि अगर कोई पक्का फल टूटकर नदी के रास्ते किसी मनुष्य तक पहुंचा तो ये उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। सभी वानर महाकपि की इस बात से सहमत थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन एक दिन एक पक्का फल नदी में जा गिरा जो पत्तियों के बीच छुपा हुआ था। वह फल नदी में बहकर एक जंगल पहुंच गया जहां एक राजा अपनी रानियों के साथ घूम रहा था। फल की खुशबू उतनी अच्छी थी कि आनंदित होकर रानियों ने अपनी आंखों बंद कर ली। राजा भी उस खुशबू पर मोहित हो गया। राजा ने अपने आसपास निहारा तो उसे नदी में बहता हुआ फल दिखाई दिया। राजा ने उसे उठाकर अपने सिपाहियों को दिया और कहा कि कोई उसे खाकर देखे कि यह फल कैसा है। एक सिपाही ने उस फल को खाया और कहा कि यह तो बहुत मीठा है। इसके बाद राजा ने भी उस फल को खाया और आनंदित हो उठा। उसने अपने सिपाहियों को उस पेड़ को खोज निकालने का आदेश दिया जहाँ से वे फल आया था। काफ़ी मेहनत के बाद राजा के सिपाहियों ने पेड़ को खोज निकाला। उन्हें नदी किनारे वो सुंदर पेड़ नजर आ गया। उस पर बहुत सारे वानर बैठे हुए थे। सिपाहियों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने वानरों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। वानरों को घायल देखकर महाकपि समझदारी से काम लिया। उसने एक बांस का डंडा पेड़ और पहाड़ियों के बीच की पुल की तरह लगा दिया। फिर महाकपि ने सभी वानरों को उस पेड़ को छोड़कर पहाड़ियों की दूसरी तरफ जाने का आदेश दिया। वानरों ने महाकपि की आज्ञा का पालन किया और वो सभी बांस के सहारे पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंच गए। लेकिन इस दौरान डरे समय बंदरों ने महाकपि को बुरी तरह से कुचल दिया। सिपाहियों ने तुरंत राजा के पास जाकर सारी बातें बताई। राजा ने महाकपि की वीरता से बहुत प्रसन्न हुए और सिपाहियों को आदेश दिया कि महाकपि को तुरंत महल लेकर आए और उसका इलाज करवाए। कहानी से यह सीख मिलती है कि वीरता और समझदारी हमें इतिहास के पन्नों में जगह देती है। साथ ही उस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि हर मुश्किल घड़ी में समझदारी से काम लेना चाहिए। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।